नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में भाई दूज की कहानी सुनाने वाले हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार पर बेटे ने बहन के घर जाने का आग्रह किया, तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा तेरी बहन तो हर वक्त लड़ती रहती है, जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे के आग्रह करने पर बूढ़ी अम्मा ने उसे अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के घर से निकलता है। रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी कहती है, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबाऊंगी। तब भाई कहता है, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, फिर डुबा देना। फिर वह नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे रास्ते में सर्प मिलता है। सर्प कहता है, मैं तुझे डसूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। अब वह आगे बढ़ता है तो जंगल में शेर मिलता है। तब शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी वही कहता है, फिर रास्ता भी दे देता है। अब भाई बहन के घर पहुंचता है और आवाज लगाता है, यह देख, बहन 7 कोस से तेरा भाई तिलक कराने आया है। बहन उस वक्त सूत काट रही थी। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। यह मान्यता है कि सूत काटते समय सूत बीच में ही टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है, जब तक सूत जुड़ नहीं जाता तब तक वह बोलती नहीं है। भाई बाहर से पुनः आवाज लगाता है। भाई की आवाज सुनकर जब बहन ने जवाब नहीं दिया तो भाई मन में सोचता है, मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती। मेरी माँ सही कहती थी, यहाँ मुझे नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत जुड़ जाता है और वह भाई को आवाज देती है और उसकी तरफ दौड़ती है और उससे बात करने का कारण बताती है। फिर प्यार से उसे घर ले जाती है और अपनी पड़ोसी सहेली से पूछती है, जब कोई जान से प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। तो पड़ोसन की सहेली बोलती है, तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाना चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती है और वैसे ही कहती है, अब ना चौका सूख रहा है और ना ही चावल पकते हैं। तभी भाई बहन से कहता है, बहन भूख लग रही है, खाना परोस दो। तब बहन बोली, भाई आज ना तो चावल पक रहे हैं और ना चौका सूख रहा है। तो भाई बोला, तूने कैसा चौका लगाया है और कैसे तूने चावल पकाया। फिर बहन बोली, मेरी सहेली पड़ोसन से पूछा था तो उसने कहा, जान से प्यारा मेहमान आए तो तेल से चौका लगाना चाहिए। तो भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखता है और कभी घी में चावल पके हैं। तू पानी का चौका लगा और चावल में ही भी चढ़ा। फिर वह वैसा ही करती है। फिर चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं। फिर उसमें घी और शक्कर डालती है। फिर भाई को भोजन कराती है और फिर उसको तिलक लगाती है। कई दिन बीत जाता है। अब भाई बहन से बोला, मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली ही है। दूसरे दिन बहन सुबह उठकर गेहूं पीसती है और भाई के लिए लड्डू बनाती है और लड्डू देकर भाई को विदा करती है और बचे हुए लड्डू रख देती है। और जब सुबह उठकर देखती है तो लड्डू हरे रंग के हो गए होते हैं। फिर वह चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सांप पिस गया होता है।
तो वह सांप लड्डू फेंक देती है और वह अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में भाई एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है। उसे देखकर भाई बोला, क्या हुआ? तब बहन पूछती है, जो मैंने तुझे लड्डू दिए थे वह कहाँ है? तो भाई बोलता है, अभी मैं तेरा लड्डू नहीं खाया हूँ, पेड़ पे टंगे हैं, ले ले। तो बहन पेड़ से लड्डू उतारती है और वहीं गड्ढा कर उस लड्डुओं को गाड़ देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बताती है। तो भाई बोलता है, बहन तूने तो मुझे एक बार मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों को साई देकर आया हूँ। और बहन को सारी बात बताता है। वो दोनों वहाँ बैठकर बात कर ही रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। तो भाई बोलता, बहन तू बैठ, यहीं दूर ये पे एक तालाब है, मैं पानी लेकर आता हूँ। तब बहन बोलती है, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर आती हूँ। जब बहन पानी पीने तालाब पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ एक बुढ़िया बैठी है। वो उसके पास जाकर उससे पूछती है, माँ यहाँ क्यों बैठी हो? तब बुढ़िया बोलती है कि विधाता हूँ, एक बहन के भाई की साथ गढ़ रही हूँ। तब वह पूछती है, माता वह कौन भाई? या तब माता कहती है, एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन एक सांप की हत्या कर दी है। तब बहन सोचती है, यह तो मेरा भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, माता उस भाई को श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा? तब उसे विधाता बताती हैं, उसकी एक बहन है, जब उसे वह गालियाँ दे और उसकी शादी होने तक वह हर घात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर, मैं तुझे माँ के घर छोड़ने चलूँगी, लेकिन रुक, मैं अभी आती हूँ। और वह सांप के लिए दूध और शेर के लिए मांस और नदी के लिए चुनरी लाती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और रास्ते में उसे पहले शेर मिलता है। जैसे वह भाई को खाने के लिए आगे आता है तो बहन शेर के आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ने चलते हैं। आगे उन्हें वो सांप मिलता है। जैसे उसे डसने के लिए आगे आता है, बहन सांप के आगे दूध का प्याला रख देती है। अब दूध पीने लगता है। अब वह दोनों आगे चलते हैं। रास्ते में उसे नदी मिलती है जो भाई को डुबाने के लिए तैयार थी। बहन तुरंत नदी को चुनरी ओढ़ा देती है, जिससे नदी खुश हो जाती है और रास्ता दे देती है। अब वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बोलती है, बेटा तू इस कालिया बहन को क्यों ले आया? तब भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी, पता नहीं इसे घर आते ही क्या हो गया। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है तो लोग बोलते हैं, बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई की मिठाई लाते हैं, बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बैठा दो। सगाई शुरू होती है। वहाँ आग लग जाती है। बहन को पता ही था कि उसके भाई को घात है। उसने तुरंत ही वह आग बुझा दी। अब कुछ दिन बाद शादी का कार्यक्रम शुरू होता है, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्या करते हो, पहले मेरी करो, इसे पीछे के गेट से लेकर जाओ। इतना कहते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है तो सब कहते हैं, भले ही बहन कलिया हो पर बराबर भाई की जान बचा रही है। और जब भाई फेरों में बैठता है तो
बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। जब शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है, तब बहन बोलती है, पहले मेरी रात जगाओ। तब सब बोले, बीच में पर्दा लगाकर उसको भी यहीं सुलाओ। जब रात में भाई भाभी सो जाते हैं, तब वहाँ एक सांप आता है। बहन तो तैयारी में ही बैठी थी, वह उसे पकड़कर टोकरी में रखकर सो जाती है। आज वह कई दिनों में निश्चित होकर सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा करते हैं, वरना वह शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है, घर में कोई नहीं दिखता। माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए? तब माँ कहती है, बेटा सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी कहती है, माँ सब मेहमानों की वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है, आज के दिन के लिए ही मैं पालने में पूत चूल्हे पर दूध छोड़ा था और मैं पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घात थी, वो टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करती है। उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करती है। इसके बाद से ही हर बहन अपने भाई के लिए लंबी उम्र को कामना से भाई दूज का त्योहार मनाने लगी। इस दिन भाई का टीका करती है और यह कथा सुनाती है। ऐसी और कहानियों के लिए